हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग कक्षा 9 जो एनसीईआरटी गणित पर आधारित है, उसमें अध्याय 7 जो त्रिभुज नाम का लेसन है, उसकी प्रश्नावली 7.1 का जो है हम लोग पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक इससे पहले के बहुत सारे क्वेश्चन जो उदाहरण में दिए गए थे, प्रश्नावली के बेसिक इंट्रोडक्शन ये बात कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो वो सब सारी चीजें देख चुके होंगे और इससे पहले की भी सारी प्रश्नावली मैं पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने पीछे का नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए। चैनल पर पूरी तरीके से सभी लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से एक प्लेलिस्ट आप लोग जो है देख सकते हैं। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कि चतुर्भुज ACBD ये चतुर्भुज है, इसमें AC बराबर है AD के। AC और AD यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है पहले से। फिर आगे ये क्या है कि जब AB है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी जो AB ये वाली रेखा है और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या है, बराबर है। ठीक, समद्विभाजित का मतलब दोनों बराबर भागों में बांटे जा रहा है, ये चीज बराबर हो गया। ठीक है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और ABD ये क्या हमारे सर्वांगसम है। और फिर कह रहा है कि BC और BD पर, BC ये BC हमारा और ये BD है, इस पर क्या विचार करना चाहेंगे, आप क्या विचार करते हैं इसको बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारा जो AC है बराबर है AD के, और ये दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2। ये कैसे कब दे दिया, देखो यहाँ पर लिखा है ना कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये बराबर ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो सीधे क्या करना है, सीधे करना है। क्या सीधे करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, ये हमारा क्या है, सर्वांगसम। इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए अब उत्पत्ति हम लोग करते हैं इसकी। अब ध्यान से देखिए यहां से कैसे जो है इसको हल किया जाएगा। आसान है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छी तरीके से अगर हल करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप लोग भी हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि भुजा बराबर है और एक कोण दिया हुआ है। तो हम लोग देखो AC ये हमारा बराबर है किसके, AD के, है ना। कहां से क्वेश्चन में दिया कि आप लिखेंगे कि दिया है, ये लिख दिया जाएगा कि दिया है। और एक चीज और देखो, कोण 1 और कोण 2 के बराबर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर पहले ये लिख दिया जाए, जिस त्रिभुज को प्रूफ करना है उसको पहले आप लिखेंगे उस त्रिभुज में। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इस तरीके से। अब देखो AB में हमारा AC ये बराबर हो जाएगा हमारा किसका, AD के, और यहां लिख देंगे कि दिया है। और जो हमारा कोण 1 है ये बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कहां से, तो ये भी हमारा दिया है क्वेश्चन में, ये भी देखो ऊपर लिखा है यहाँ पर कि दिया है, लिख दिया। अब जरा एक चीज ये देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में ये वाली जो भुजा है, बताइए कि दोनों में पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। ये वाली AB जो भुजा है त्रिभुज ABC में भी है, त्रिभुज ABD में भी है। तो इसको भी इसी को लिया जाएगा और क्या लिखेंगे कि AB बराबर AB, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोहेरेंट
उभयनिष्ठ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। अब देखिए यहां से तीन चीज हो गई कि नहीं हो गई? साइड, एंगल, साइड। यहाँ पर तीन चीज हम लोग जो है प्रूफ कर लिए। और जब हम लोग को तीन चीज मिल जाए तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा? त्रिभुज हमारा कहलाएगा कि सर्वांगसम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ये सर्वांगसम तो हो गया। किस नियम सर्वांगसम का? देखिए यहाँ पर भुजा, एंगल, भुजा मतलब भुजा, कोण भुजा से है, यानी साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि ये भुजा जो है साइड एंगल साइड से हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। इतना क्वेश्चन के अंदर कहा ही था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि ABC और ABD हमारा सर्वांगसम है, तो यहाँ पर सर्वांगसम हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीज क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। अब जरा इसी पर विचार करना है हम लोगों को कि BC और BD पर हम लोगों को क्या करना है। अब जरा यहाँ पर त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज ABC में हमारी BC है, त्रिभुज ABD में BD है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ये वाली भुजा भी इसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर होगी? तो CP CT से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको यही चीज बताएंगे हम लोग कि ये वाली भुजा जो हमारे है बराबर हो जाएगी। कौन सी? लिखेंगे यहाँ पर कि BC जो है ये बराबर हो जाएगी इसके BD के। कैसे बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे CP CT से। CP CT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। इसको जो है बिल्कुल मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बची जितनी भी चीजें सब आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे एक भुजा बची थी, ये भी हमारी बराबर हो जाएगी। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। सब CP CT से बराबर होगा। इस चीज को नोट करिएगा, सब जो है CP CT से हमारा बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जो है मैंने इस पहले क्वेश्चन को जो है इजी वे में जो है एकदम थम करके जो है आसानी के साथ आराम से बताने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन था अभ्यास का। अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है एकदम 1 by 1 करके मिल जाएगा। बस यहाँ पर जो है करना क्या है, आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है। और जो पहले लेक्चर मिल चुका है आप लोगों को, उन सब सारे लेक्चरों को सबसे पहले कवर करना होगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को जो है अगले लेक्चर में हम लोग उसको करेंगे।